अक्टूबर अलीगढ़.com पे डाल दीजिए। इसमें की क्या हालात है? आप तो कल बातचीत करते रहो। अरे गुड्डू भाई कुछ खिलाया, चाय खिला, पराठा वराठा कुछ खिलाई हम लोगों को। कब से ला चाह रहा है कि अगले महीने से जमा ही चाहिए। प्रेशर भी है। कितने मानोगे तो यही असर है जो अंधविश्वास किया, अंधविश्वास बातें चलेगा पीस टीवी पे, तो ये इस्लाम बेटियों के दो बेटियों को 5 डिग्री पे यहाँ एडमिशन करवाया, रिजेक्ट हो गया दोनों। और ये लोग बहुत बड़े अपने आप को इस्लाम का हो, लेकिन जो अपना मसला फंसता है तो भूल जाते हैं। और अबू भाई किसी वजह से प्रेजेंट नहीं हो पाए थे, नहीं हुआ था, 5 लाख रुपए इनकी सर्टिफिकेट दे ही नहीं रहा है। वो लोग सर्टिफिकेट लेकर आए, दे दिए, लेकिन वो दे ही नहीं रहे। सर आपने देखिए, मैं एक शेर से अपनी बात शुरू करूंगा कि जिक्र जब छिड़ गया क़यामत का, बात पहुंची तेरी जवानी तक। ये मुमकिन ही नहीं कि अगर हम आज के और करंट के और प्रेजेंट के हालात पे नज़र डालें तो माजी को और अपने माजी को हम डिस्कस ना करें। 1975 में जो इमरजेंसी लगी, जो जेपी मूवमेंट चला जो है मुल्क के हक़ में, और इंदिरा गांधी के जो एक इस्टेब्लिश्ड पावर था कांग्रेस का और गांधी परिवार का, तो उसके ख़िलाफ़ जो छात्र थे, जो स्टूडेंट थे, जो यूथ था, जिसके दिल में ये आरज़ू थी, ये बेताब तमन्नाएं थी कि वो इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करेगा, तो कांग्रेस सरकार ने ये भांप दिया कि हमारे इक़्तिदार को अगर कोई ताकत चैलेंज कर सकती है तो वो आज लगी। उसके लिए उन लोगों ने लिंगदो कमेटी बनाई कि कैसे यूथ को और यूथ के जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कैसे डैमेज किया जाए। नतीजा ये हुआ कि जेएनयू हो, डीयू हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, और यूपी गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हम जो है लिंगदो के आधार पर चुनाव कराएंगे, जिससे जो मतलब जो जेन्युइन लीडरशिप थी उसका कत्ल हुआ। और इतनी उसमें लिमिटेशंस हैं और इतनी गाइडलाइंस हैं कि एक नॉर्मल आदमी, नॉर्मल जो रोज़ दौड़ भाग की जो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, वो मुमकिन नहीं है कि वो 75% अटेंडेंस पूरी करे या कैंपस में जेन्युइन ग्रीवेंसेस की तर्जुमानी के लिए आवाज़ उठाए। और अभी हाल ही में आपने देखा कि लिंगदो की जो सारी सिफारिशात हैं उसमें कि भाई 5 हफ्ते के अंदर आपको यूनियन का इलेक्शन कराना है, और देयर इज़ नो यूनियन विद इन यूनियन, कि यूनियन के अंदर कोई यूनियन नहीं होगी। लेकिन पहला लिंगदो का वायलेशन तो हमारे शेखुल जामिया साहब कर रहे हैं कि वो 6-7 हफ्ता 8 हफ्ता, पिछली साल चुनाव ही नहीं हुआ, इस बार भी उन्होंने देखिए उनका मूड तो नहीं लग रहा है कि वो इलेक्शन कराएंगे, लेकिन फिर भी हम पुरुम्मीद हैं। फिर उन्होंने अब्दुल्ला कॉलेज का तो एक बार आप लोगों ने देखा होगा कि साथ में इलेक्शन हुआ, फिर मसलहतन उसको अलग कर दिया गया, और फिर देखिए कि और कहीं नहीं ये सारी चीज़ें। हमारे पीवीसी साहब, हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं, गेस्ट फैकल्टी का कोई मामला आता है तो कहते हैं जामिया में ऐसा है, बीएचयू में ऐसा है, फलां जगह ऐसा है। लेकिन आप देखिए कि पूरे मुल्क में 33%, इवन की जो रूलिंग पार्टीज़ हैं उसमें 33% की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जा रहा है मुस्लिम जो औरतों के रिजर्वेशन पे। और हमारे वाइस चांसलर साहब ने एक पहल की है। मैं समझता हूँ कि यूनियन को मज़ीद कमज़ोर करने की एक एडमिनिस्ट्रेशन की साजिश है कि लड़कियाँ होंगी वो 12 बजे कहीं पहुँच नहीं पाएंगी और लड़कों के हॉस्टल में नहीं जा पाएंगी। तो मेरी इस चैनल के ज़रिए से मेरी ये दरख्वास्त है वाइस चांसलर साहब से कि ये 33% का रिज़र्वेशन नौकरी में भी होना चाहिए, एडमिशन में भी होना चाहिए, और
भाई जब उनकी तादाद होगी तभी तो 33% का आप रिप्रेजेंटेशन देंगे। उनकी तादाद 5% है ओवरऑल जो इनरोलमेंट है, इस उनको 33% का रिजर्वेशन आप जो है यूनियन में दे रहे हैं। तो इस पर भी उन्हें गौर करना चाहिए कि टेक्निकली क्या सही होगा। और उनकी अपनी यूनियन है अब्दुल्ला कॉलेज की, वो अपने मसाइल को उस प्लेटफॉर्म से उठाती रहें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन हम लिंगदों के ख़िलाफ़ हैं। हम अलीगढ़ जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी ज़मानत पार्लियामेंट दे रहा कि अलीगढ़ का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अलीगढ़ की यूनियन उसका एक जो है वो क्या नाम है उसके बाय लार्ज है और वो मेरे पास है। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि वाइस चांसलर को ये इख्तियार है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। ये इख्तियार सिर्फ जनरल बॉडी को है यूनियन की। पहले से हमारे पास वो चीज़ मौजूद थी कि रेस्टिकेटेड नहीं लड़ेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी का समर्थित कैंडिडेट नहीं लड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इससे लगता है कि और दूसरी चीज़ ये कि लीडरशिप, भाई आपने देखा होगा एमपी हो एमएलए हो, एक बार हारते हैं 2 बार हारते हैं, तब कहीं जाके उनकी समाज में एक अहमियत और फिर वो एमएलए और एमपी बनते हैं। यहाँ तो एक बार आपको लड़ना, हार गए तो कोई आपकी अहमियत नहीं, कोई सियासी आपका कोई पॉलिटिकल विजन नहीं। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के उस पर दिया है कि बिना अपोजिशन के सरकार कुछ भी नहीं। अभी जो कांग्रेस की उसकी बात चल रही थी नेता विपक्ष दल की, आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना अपोजिशन के कोई भी सिस्टम का कोई कंसेप्ट ही नहीं, तस्वूर ही नहीं। तो जब इतनी बड़ी पार्लियामेंट पे इतनी बड़ी अदालत उज़्मा ने ये सवालिया निशान किया, तो हमारे यहाँ तो कोई अपोजिशन ही नहीं। नतीजा ये होता है कि विदाउट एनी प्रेशर जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो काम करते हैं, जो उनका दिल करता है, जो उनकी मर्ज़ी की होती है वो करते हैं। क्या सही क्या गलत एमयू के हक़ में है या नहीं है, कोई आवाज़ ही, कोई उनका अपोज नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं समझता हूँ कि वाइस चांसलर इस चैनल से इस मीडियम के ज़रिए जो बात हमारी पहुंचनी चाहिए, अगर उस पर कोई रद्द अमल नहीं करते हैं या कोई फ़ैसला नहीं लेते हैं तो हम इसको तहरीकी मतलब एक सिंबॉलिक एजिटेशन करके हम इसका विरोध करेंगे। और आप किस क्लास के छात्र हैं? सच स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़। एक ऐसा लीडर होना चाहिए जो हर मसले पर हर जगह सबके साथ खड़ा हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, चाहे किसी भी इलाके का हो, चाहे किसी भी उससे उसका ताल्लुक़ हो। सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं, हर जगह दिल्ली, लखनऊ, हर पार्लियामेंट में छोटी असम्बली बड़ी असम्बली जहाँ भी हो, हम लोगों को रिप्रेजेंट करे एक अच्छे नेता की तरह। ये नहीं कि कहीं का हो, कुछ किसी का सपोर्ट करे किसी का नहीं, हर लड़के के हर मसले में वो सबके साथ एक साथ खड़ा हो, एक बड़े भाई की तरह, एक बड़े लीडर की तरह। आपका? मेरा नाम सलाउद्दीन है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक से पीएचडी कर रहा हूँ। और छात्रों के दरमियान जैसे ही वाइस चांसलर ने ऐलान किया यूनियन का, एक उत्साह और खुशी जागी है। लेकिन और यूनियन की तरह ये यूनियन हम चाहते हैं कि बेहतर हो, साफ़ छवि का नेता हो जो हमारे दुख दर्द में काम आ सके। सिर्फ वो इलाक़ाई तौर पे अपने इलाक़ाईयत को न फैलाए, न उसको प्रमोट करे, और किसी भी तरह का छात्र संघ का जो एक वक़ार है उसको मजरूह ना करे, बल्कि तलबा बिरादरी के लिए उसकी खैर ख्वाही के लिए काम करे। हमारी ये दिली तमन्ना है। आपका और बताइए, पहले कैसे नेता होते थे, अब कैसा होना चाहिए नई यूनियन बनने वाली? मैं अबू बकर हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक में रिसर्च कर रहा हूँ, केरला से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमें ऐसे लीडर चाहिए जो स्टूडेंट के बेसिक नीड्स पे जो है ज़्यादा ध्यान दें। अफसोस की बात है पिछले 3 साल से जो है जो लीडर आया है, या तो वो सस्पेंड हुआ है या तो वो वाइस चांसलर की तरफ से बोल रहे हैं। स्टूडेंट को अभी बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट अभी बाहर रह रहे हैं, अनहाइजीनिक या मतलब अनसिक्योर जगह पर रह रहे हैं। उनके हॉस्टल के लिए कोई लीडर अभी तक बात नहीं करते। और सारे यूनिवर्सिटी में खाना अच्छे मिलते हैं, यहाँ भी खाना बहुत बुरे मिलते हैं। ये यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक हेल्थी स्टूडेंट जब होते हैं, जब हेल्थी खाना मिले उसको, तभी एक हेल्थी स्टूडेंट पैदा होता है। ये सब काम है, उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। और ये जब यूजीसी अपना मतलब लैंग्वेज सब हटा दिया गया खाली, और इन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में मतलब जो है
बहुत सारे लैंग्वेज, पर्शियन हुआ, उर्दू हुआ, अरबी हुआ, ये सब लैंग्वेज यूजीसी अपना IAS के उसमें जो है लैंग्वेज से हटा के, और एक जनरल सिलेक्शन कमेटी, उसमें जब जो है हम लोग धरना देने गया था दिल्ली में, कोई लीडर हमारे साथ नहीं दिया था जब उस टाइम हमारे यूनियन था यहाँ। तो ये सब जो है ना बेसिक चीज़ें हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दे और जो है स्टूडेंट कम्युनिटी को आगे बढ़ा दें, ऐसी एक लीडर चाहिए हमें। रेगुलेशन 2010 है। छात्र संघ यानी अमूसा जो है, एमयू स्टूडेंट्स यूनियन, अपना एक ऐतिहासिक कैरेक्टर रखती है और उस ऐतिहासिक कैरेक्टर में उस छात्र संघ की बड़ी अहम भूमिका रही है हमेशा, इस यूनिवर्सिटी के लिए भी, देश के लिए भी और देश के स्वस्थ पॉलिटिक्स के लिए भी। अब जो हमारा ये इलेक्शन हो रहा है, हमने इस बार भी छात्रों से ये कहा है कि ये चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष और स्वच्छ कराने की हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं और हम ये चाहेंगे कि हमारा ये इलेक्शन बहुत साफ़ सुथरा इलेक्शन हो और इसमें जो इलेक्शन के लिए जो तारीख़ें हमें यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने दी हैं वो 18 से 31 अक्टूबर के बीच की हैं और 18 से 31 अक्टूबर के बीच में हमें इलेक्शन शेड्यूल देना है और उसे हमें कराना है, इसलिए अभी काफ़ी समय है और उसको हम करेंगे। दूसरे ये कि मोटरसाइकिल्स, बाइक्स के इस्तेमाल को यानी मना किया गया है और हमारा भी मानना ये है कि हमारा जो पुराना इलेक्शन हुआ करता था और हम जो कैंपेन किया करते थे, हम भी चूँकि इस यूनिवर्सिटी के छात्र थे, तो उस ज़माने में साइकिल और पैदल ही छात्र अपना इलेक्शन अभियान पूरा किया करते थे। तो कैंपस को भी अच्छा रखने के लिए और इसमें जो नॉइज़ पोल्यूशन है, जो हंगामे हैं और कैंपस में एक शांतिपूर्ण वातावरण में एक अच्छा इलेक्शन हो, उसके लिए भी ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। और उसमें जितनी भी चीज़ें लिंगदो कमेटी के में दी गई हैं, उसका एक रेगुलेशन 2012 है। उस रेगुलेशन 2012 का पूर्ण रूप से चीफ इलेक्शन ऑफिसर को पालन करना है और उसी पे हम इलेक्शन कराएंगे। यहाँ आना